अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद में इल्लीगल पार्किंग एक बहुत पुराना और एक बहुत ही देरीना मसला है। आप किसी भी शादी हॉल के बाहर चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल के बाहर चले जाएं, किसी मार्केट के बाहर चले जाएं, आपको इल्लीगल पार्किंग की बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें दिखाई देंगी। मगर ये इल्लीगल पार्किंग शायद शॉपिंग मॉल के बाहर उतना ज़्यादा परेशानी पैदा ना करती हो जितना ये इल्लीगल पार्किंग और तजावुज़ात अस्पतालों के बाहर मरीज़ों को और मरीज़ों के साथ आने वालों को परेशान करते हैं। जी हाँ, अस्पतालों को भी इस माफिया ने नहीं बख्शा है। आप कराची के किसी भी अस्पताल के बाहर चले जाएं, इमरजेंसी में आने वाली गाड़ी को सामने इल्लीगल पार्किंग का सामना करना पड़ता है। कई मिनट उसको ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, फिर वो एम्बुलेंस इमरजेंसी गेट तक पहुंच पाती है। फिर उसके साथ साथ मुंह मांगे पैसे भी इमरजेंसी में आने वाले लोगों से पार्किंग फ़ीस के नाम पर वसूल किए जाते हैं। क्या अस्पतालों के बाहर भी जहां लोग परेशानी में आते हैं वहां भी लोगों को इस माफिया का सामना करना पड़ेगा? और क्यों आखिर ये पार्किंग या तजावुज़ात अस्पतालों के अतराफ़ से ख़त्म नहीं हो रहे हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए आज अपने शो में आपको अस्पतालों के बाहर की सूरत हाल दिखाएंगे। गर्मी में मरीज़ों के काम की चीज़ है नींबू पानी। लोग आते हैं कि भाई शरबत पिला दो, मगर ये नींबू पानी का ठेला हो या चाय का ठिया हो, इस सड़क पे आ जाना सही नहीं है। यार मैं अभी शाम को यहाँ लगाता हूँ, इधर कोने में ना। तो अभी शाम का टाइम है ना, आधे घंटे बाद बंद कर देता हूँ। बंद कर देते हैं, बस ये होती है मेरी पर बात ये आप तो आधे असल में गाड़ी खड़ी है ना बैंक वालों की, अभी चली जाएगी, मैं फिर वहीं चले जाऊँगा। अच्छा, ये गाड़ी भी गलत खड़ी है? नहीं, गाड़ी तो भाई बैंक वालों कौन रोकेगा। है तो ये असल इस रोड का काम है। आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? बाहर है ये खड़ी गाड़ी आपकी। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। है तो आपकी ना, इनकी गाड़ी है तो आप ही के साथ के ना। गाड़ी तो है ना, बिल्कुल है। बस वो भी गलत तो गलत ही होगा ना, अगर मेरी हो या इनकी हो, किसी की भी हो। बस वो भी गलत, मैं भी गलत। मैं तो वहाँ खड़ा करके यहाँ से पैदल आया हूँ भाई मेरे, आप मुझे छोड़ दो। आप जाओ गली में, जाओ पार्किंग देखो डबल लगी हुई है। ये बात भी आप इधर आ जाओ, गली में जाओ कोने पे, पार्किंग डबल लगी हुई है। कोई पूछने वाला है उसको? असल बात ये कि पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर जो जिसको सहूलत होती है उसी तरीके से काम करता है। वकील है यहाँ पर, वो हटवाता है। अच्छा, हाँ, वो क्या कहते हैं? वो दहशत उसकी इतनी है कि वो आता है, लोग भागने शुरू हो जाते हैं। वो क्या बोलता है? ठेले बेटा हटा दो, सब साइड में करो, बिल्कुल साइड में। अच्छा, टैक्सी रक्शे वालों को सबको भगाया था वो। चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं, ज़रा मेन गेट की आपको सूरत हाल दिखाते हैं। खाली रक्षा यहाँ खड़ा करना सही नहीं है मेरे ख्याल से, गाड़ी वाड़ी फंस जाएगी पीछे, तो फिर आप क्यों खड़ा करके रखें यहाँ पर? हटा लेते हैं। अच्छा है ना, हट जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ही है। चलो जी, शिकायत किसी से नहीं है, मैं तो मशवरा ही मांग रहा हूँ जी। भाई की अगर स्टैंड बनाया हुआ कहाँ पर है? हाँ, ये बात भी सही है। बताएं, आपने कह दिया कि ये स्टैंड तो नहीं है, कहाँ पर? अगर नहीं बनाया हुआ, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दरवाजे के सामने। दरवाजे के सामने नहीं है, साइड में है। उसकी वजह से जैसे आप खड़े ना, नहीं रुकती, इसकी वजह से हम रोज़ाना खड़े होते हैं यहाँ पे। इसकी वजह से ट्रैफिक रुकती नहीं है। अगर वो भी तो हम आगे पीछे फ़ौरन कर लेते हैं, ताकि जो जाने वाले हैं वो आराम से चले। आपकी तो मोटरसाइकिल है, आप फिर आगे पीछे कर लेते हैं। जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो जाती हैं उससे डिस्टर्बेंस तो होती है ना? डिस्टर्बेंस होती है, एम्बुलेंस को भी परेशानी होती है बाज़ औक़ात, उसमें परेशानी नहीं। क्या किया जाए, इस रास्ते को बंद कर दिया जाए आम आदमी के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए? आम आदमी के लिए आप इसलिए भी बंद नहीं कर सकते कि बहुत से लोग होते हैं, मरीज़ को लेके आ रहे हैं, रक्शे में लेके आ रहे हैं, वो टैक्सी में लेके, आप कैसे बंद करेंगे? आए मरीज छोड़े, गाड़ी वापस तरीकाकार यही होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा। गाड़ियाँ फिर यहीं खड़ी हो गई, सवारी का वेट हो गया, खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही है उस समय हर बंदा अपनी मर्जी से, हर बंदे का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसूर तो है ना। यही बात कर रहे हैं जनाब आली। और अभी भी यहाँ पर जो है ना, थोड़ी सी पैनिक सूरत हाल है। अब मसला ये है कि आदमी किसे कसूरवार ठहराए। जब निज़ाम का मसला होता है तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती हैं। अभी ये एम्बुलेंस लगानी थी, तो एम्बुलेंस वाले को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई थोड़ा सी जगह दीजिए ताकि एम्बुलेंस लगाई जाए। अस्पताल है, असल काम यहाँ पर एम्बुलेंस का है। बाकी अगर टैक्सी रिक्शा आते हैं और उसमें मरीज़ आ रहे हैं तो वो मरीज़ को यहाँ उतारे और यहाँ से वापस चला जाए। गेट पे खड़ी कर दी, गेट पे ये देखें ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा आगे। हम लोग रोजी के लिए इधर खड़े हैं बाबू। रोजी के लिए अभी बोलता है अभी चले जाएंगे। नहीं, मेरे बोलने से चले गए तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? पर बात ही आप खुद बताएं, सही है दरवाजे के सामने ऐसे रक्षा खड़ा करना? दरवाजे के सामने सही नहीं है। हाँ। लेकिन जो मजबूरी है ना, उसके साथ थोड़ी देर के खड़े होते, इशारा करते चले जाते। जिस शख्स को दिल का अटैक आया उससे ज्यादा मजबूरी तो नहीं होगी ना, उसने जाना है अंदर, उसको जाना है तो रास्ता खुला हुआ पीछे, बहुत सारा रास्ता। यहाँ आपने खड़ी कर दी, वो एक रक्षा वो खड़ा है। अब यहाँ से एम्बुलेंस जा सकती है?
नहीं जाएगी ना, वो पीछे कर दिए। जगह तो नहीं है ये खड़े होने की, है बस ये सीधा सा जगह सवाल नहीं है, जगह नहीं है, नहीं है ये ना? खड़ा करना जो है ना मजबूरी है। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी देर के लिए वापस चले जाते हैं। नहीं तो अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा नहीं सकता नहीं ना? नहीं नहीं, ये ऐसा तो ही है ना? ये तो इंसान का काम नहीं है कि किसी को दुख देवे। हाँ, तो फिर- इंसान का काम इंसान को काम आना। फिर थोड़ा रास्ता क्लियर करें ना, देखिए वो भी तो साइड में खड़े हुए। हुक्म करे, नहीं, हुक्म नहीं, करे, नहीं। हाजिर है हम लोग। अरे खाली हम कर तो देंगे। अर्ज कर रहे हैं आपसे, और समझाने का मकसद ये है गेट और ये रहा रिक्शा। तो अगर यहाँ खड़ा हो जाएगा रिक्शा तो एम्बुलेंस कैसे जाएगी, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो रिक्शे में मरीज़ आ रहे हैं वो यहाँ पर उतरें और रिक्शा यहाँ से वापस जाए तो ही काम बन सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल है। मेरा सवाल ये है कि अभी ये बिल्कुल मेन गेट के सामने 2 रिक्शे खड़े हुए हैं, तो एम्बुलेंस इजीली चली जाती है या फिर तल्ले मिन्नतें करनी पड़ती हैं, भाई रास्ता दो, मरीज़ है पीछे? भाई मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं और ये लोग हम लोगों से झगड़ा भी करते हैं। ये लाके एम्बुलेंस के सामने रिक्शा लगा देते हैं, जैसे आप देख लें वो रिक्शा खड़ा हुआ है। अभी हम जाके उसको बोलेंगे कि यार इमरजेंसी गेट है, आप यहाँ से रिक्शा हटा दो, तो दूसरा आ जाएगा, फिर हमसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग बदमाशियाँ करते हैं, मारा मारी हाथापाइयाँ होती हैं यहाँ पर इन्हीं के चक्करों में। पुलिस वाले आते हैं, डंडे मार के इनको हटा देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद घूम फिर के वापस आके ये वहीं खड़े हो जाते हैं। सुनते ही नहीं है किसी की भी बात, ना किसी इस की गली को, ये इमरजेंसी गेट है, यहाँ पर मरीज आता ही वो है जिसकी हालत खराब होती है। ऐसे ही। इस गेट को क्या आम गाड़ियों के लिए खुला रखना चाहिए या फिर पाबंदी लगा देनी चाहिए? नहीं सर, वैसे भी आम गाड़ियाँ जो है वो एंट्री नहीं देते हैं ये लोग। सिर्फ जिसके अंदर कोई पेशेंट होता है, वो भी सीरियस पेशेंट होता है, तो उसको अंदर जाने देते हैं, अदरवाइज ये लोग नहीं जाने देते किसी को भी। नहीं नहीं, इस गली की बात कर रहा हूँ मैं, इस गेट की नहीं। गली में प्रॉब्लम सिर्फ ये रिक्शों की वजह से होती है। इस गली के अंदर आप खुद भी देख लीजिएगा, जितना भी ट्रैफिक जैम होता है या कोई भी डिस्टर्बेंस होती है वो सिर्फ रिक्शा की वजह, और कोई वजह अच्छा, नहीं। जितनी स्पीड में एम्बुलेंस वाला चलाता है, क्योंकि उसको तो बंदे की जान बचानी होती है, तो ये अगर छोटी सी कोई किसी की कुर्सी, किसी की मोटरसाइकिल का टायर निकला तो ये तो एक्सीडेंट, उल्टा एम्बुलेंस का ही एक्सीडेंट हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है सर, और ऐसा हुआ भी है कई दफ़ा कि इतनी स्पीड के अंदर एम्बुलेंस आई है, सामने गाड़ी खड़ी है, वो अचानक उसने ब्रेक मारा, पीछे से आके दूसरी गाड़ी उसके अंदर घुस गई। ऐसे अक्सर वाकयात होते रहते हैं। क्योंकि मरीज के साथ जो लोग होते हैं वो तो कहते हैं आप भगाओ। भगाओ, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है, ये कुर्सी पत्थरों से प्रॉब्लम है या असल प्रॉब्लम रिक्शा नहीं, से है? रिक्शा से। अच्छा, ये पथारे वाले या इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वो बेचारे तो एक साइड पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल कोने पकड़ के, कोई भी रोड के ऊपर आके खड़ा नहीं होता। अब आप ये देख लो, आपके सामने ही है, आप देख रहे हो जो आ रहे हैं ये आके देखो। अब ये जगह है इनकी, खड़े पूछ लेता हूँ इनसे, यार ये शिकायत कर रहे हैं एम्बुलेंस के सामने रिक्शा खड़ा कर देते हैं, क्यों? ये कोई अच्छी जगह है, यहाँ पर छाँव ज़्यादा है, हवा अच्छी आती है, क्या नहीं, मसला हवा है? की बात नहीं है, असल में ये हम लोग यहाँ खड़े होते साइड पे, यहाँ सवारियों के लिए खड़े होते। ठीक है, वैसे आना जाना वो होता रहता है, लेकिन ये कि अंदर नहीं जा सकते, अंदर अलाउ नहीं है। छोटा सा सवाल है, जी, सवारी ज़्यादा अहम है या मरीज? मरीज ज़्यादा है में, लेकिन ये लोग ये क्या उठाता है और आप क्या उठाते हैं? आप सवारी उठाते हैं या मरीज उठाता है? ये मरीज उठाते इसका हैं। काम ज़्यादा है ना, हमारा भी काम ज़्यादा है ना वो इधर। कैसे? वो इसलिए कि अंदर जब सवारियाँ व्हील चेयर में लाते, अंदर जाने नहीं देते। यहाँ पे यहाँ व्हील चेयर यहाँ अभी इसको उतारते। कॉल आए, इमरजेंसी रोड पे जाना है, इसको गाड़ी निकालनी हो, हाँ, तो हम आप इसी वहाँ में- पर सिगरेट पीने या पान खाने नहीं, चले जाएं तो ये कहाँ से रिक्शे को हटाएगा? जब ये लोग बोलते हैं गाड़ी पीछे कर, हम लोग उसी टाइम पीछे करते वो कह रहा है हमें बहुत वहाँ से परेशानी व्हील चेयर में जितने सवारी आती है व्हील चेयर में हाँ। यहाँ उतरती है सैलानी वाले के पास, हाँ। तो यहाँ से फिर वो माजूर नहीं आ सकते, इसलिए गाड़ी यहाँ लगाना पड़ता है, वरना वहाँ से फिर यहाँ लाना पड़ता है। अभी तो कोई नहीं आ रहा ना, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं ना सवारी का? नहीं, अभी तो मैं कि आया कोई हूँ। आएगा तो उससे पूछेंगे भाई चल रहे हो या नहीं? कोई आपका अंदर तो नहीं है ना नहीं, मरीज? अभी तो मैं रुकने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, हाँ। अभी तो मैं निकल रहा हूँ सामने स्टॉप पे, हाँ। इसलिए इन लोगों का भी रास्ता खोलना होता है ना। हाँ, हम लोग इतने एहसास हम आप लोग तो को अभी है। यहाँ रुक गए ना, गाड़ी वाड़ी बंद करके खड़े हैं, ये रिक्शा खड़ा हुआ है, बाकायदा खड़े हो जाते हैं ना यहाँ हाँ, पर। हो जाते हैं कभी हाँ। भी। ये भाई गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा। हम इनसे अगर बोलते हैं कि कैसे आप होता यहाँ है? से रिक्शा हटा दें, इमरजेंसी है, हम निकालें, तो ये बोलते हैं कि ये रोड तुम लोगों ने खरीदा हुआ है, हम ऐसा लोग है? टैक्स देते हैं। नहीं, ऐसा झूठ है? बोल रहे, बिल्कुल मैं गलत नहीं बोल रहा है। हाँ। या 50 एम्बुलेंस वालों से आप पूछ लो अगर ये बात गलत हो तो। और इनके लिए एक जगह मुख्तस की गई है रिक्शों की, हम इनको बोलते हैं वो कि गली में? वो जगह है, ये कॉर्नर, हमने अच्छा। बोला आप वहाँ खड़ी करें, हाँ। तो यहाँ पर खड़ी करने का आप खुद बताया, अभी हमारे पास कॉल आती है और इन केस ऐसे हो जाए। जी, हाँ। कॉल आती है हाँ। इमरजेंसी में, हमें उसको शिफ्ट करके यहाँ से निकालना होता है। हाँ। अब हम इन्हें बोलते हैं अब ये जब तक रिक्शा स्टार्ट करते हैं वो दूसरा हटाएगा, तीसरा हटाएगा,
इस बात पे अक्सर इन लोगों के साथ हमारी बहस होती रहती है। पीछे बंदा मर जाए, पीछे मर जाए वो कोई मसला नहीं है। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बयान। गलत बयानी कर। हम लोग अगर सामने भी खड़े होते हैं ना तो सवारी वहाँ से भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे व्हील चेयर वाले अक्सर आते हैं, वो लोग यहाँ पे सर ये दरवाजा है, व्हील चेयर पे बंदा उतरेगा, वहाँ से भी बैठ जाएगा। वहाँ अंदर इसमें कौन सा बड़ा काम है? वहाँ अंदर जाने नहीं देते ये अरे लोग। मैं अंदर की बात ही अगर नहीं हम कर रहा लोग वहाँ लगाते तो पुलिस वाले वहाँ तंग करते, चौकीदार वहाँ तंग करते, कह रहे यहाँ से भी हटाओ, यहाँ रेडियो वाले खड़े हुए, हम लोग को जितना जगह है। तो लगाने का काम ही नहीं है, वो सही तंग करते हैं, गलत तंग नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। लगाने का काम ही नहीं है। बात सुने, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ आप अभी देख लीजिए कि इनका रिक्शा कहाँ खड़ा हुआ वो नजर आ रहा है कैमरे की आंख से। सर क्या अब वो कह रहे हैं हमारी भी मजबूरी है, रोजी रोटी है, वो कह रहे हैं एम्बुलेंस लेके जानी है, क्या करें फिर? बहरहाल ये है कि ये रिक्शे वाले यहाँ खड़ा करते हैं, ये गलत है। ये गलत है। इमरजेंसी का गेट हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कोई अटैक का पेशेंट आता है, कोई एक्सीडेंट वाला आता है तो एम्बुलेंस डायरेक्ट गेट खुलने के साथ अंदर जानी चाहिए। ठीक है, ये मेन गेट है ना, तो मेन गेट पे रुकावट नहीं चाहिए होती। मैं आपको दूसरा गेट भी दिखाता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं। टाइम आप आज 10 बजे से 2 बजे तक देखे, फिर यहाँ का मंजर क्या है। हाँ, उस वक्त वो भी आपको आए, किसी उस वक्त भी आए हैं हम। किसी का इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं होगी आपको, खुद अपनी आंखों से देख लोगे आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसको अगर समझाने की बोले वही लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। बात ये है कि जब गवर्नमेंट की रिट नहीं होती, कानून की रिट नहीं होती, तो फिर आम आदमी तो दूसरे की बात नहीं सुनेगा ना। यही मकसद एक भाई बंदी होती है। अब आपने आके खड़ी कर दी, मैं आपको बोल भाई इधर आ गए, क्या बात है तुम्हारी ये जगह की? हर कोई लड़ने को तैयार है। तो अब इसके लिए क्या जवाब कर सकता है आदमी? तो ये है कि रश का टाइम सुबह जो होता है वो पार्किंग ना होने। एक मशवरा दें, हाँ ये इमरजेंसी गेट है, जी हाँ, इस रोड पर लोगों के घर भी हैं, दुकानें भी कुछ हैं। है। क्या किया जाए, इस रोड पर एम्बुलेंस के अलावा दाखिला बंद कर दिया जाए या कोई और तरीका? नहीं, कोई ऐसा इंतजामिया आदमी खड़ा हो जिसका पावरफुल हो, ओके, ट्रैफिक एम्बुलेंस को ना रुकने दे, बस डायरेक्ट जाए और खाली गाड़ी को जाने ना दे। जैसे कि रिक्शा खाली है, चले आ रहे हैं, हाँ। कार टैक्सी है, वो खड़ी चले आ करके रही है। चाय पीने बैठ गए, वो चीज़ खराब है कि रास्ता बंद जाम हो जाता है। चला। पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है? होती है तो क्या करें भाई, पाँव नीचे कीजिएगा। हाँ, होती है तो क्या, इतनी बड़ी शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी रिक्शे हैं। आपको चाहिए कि एक कराची और नया आबाद करें, आबादी ज़्यादा हो गई है तो एक कराची नया आबाद कर लें। अच्छा, तो कोई मुश्किल है क्या? और अगर वहाँ पर भी यही काम शुरू कर दिया तो फिर हमने, तीसरा कर लें। इतना तो मजाक नहीं चल रहा है कि तीसरा भी कर दें। ये तो कोई बात नहीं है। कैसे कर दें? तीसरा आसान काम है। तो आपकी नज़र में पार्किंग का कोई मसला है? अब हर आदमी अपनी लाइन में नहीं चलता, ठीक है, कोई यहाँ से जाता है, कोई यहाँ से जाता है, कोई इधर से जाता है, फिर पार्किंग का ये है कि भाई बंदा अपनी सवारी को उतारे और वापस चले जाए रोड के ऊपर। फिर दूसरी सवारी रोड पे नहीं मिलती, फिर रोड से ही तो सवारी मिलती है ना, और कहाँ से मिलती गलियों है? में मिलती है। अब ये तो मेन गेट है ना, मैं यहीं से तो सवारी निकलती है। भले एम्बुलेंस पीछे फंस जाए, एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया हुआ है ना। नहीं, जैसे आप खड़े हो गए, मैं रिक्शा लेकर आया, मैंने आपके बराबर में खड़ा कर दिया, तो ये आपकी तो गलती है कतरा ना। कतरा कतरा गलती तो जिसने पहला खड़ा किया उसकी बनेगी ना। नहीं, उसकी क्यों बनेगी? वो तो अपनी लाइन में खड़ा हुआ है। आप चाहते हैं ये गली जैसे है वैसे ही रहे, सही है? नहीं, फिर क्या किया जाए? ये पूरी जगह साफ हो। तो फिर तो आपको भी जाना पड़ेगा, जो इतनी दलाइल आप दे रहे हैं वो तो सारी रद्द हो गई। नहीं, तो वो इसलिए कि ये खड़े हुए थे तो मैं इसके पीछे खड़ा हो गया, नहीं तो मैं हाँ, 5 मिनट ये बात 5 मिनट बाद कि अगला ये कर रहा है तो मैंने भी कर दिया, ये बड़ा मसला है। और ये तब तक हल नहीं होगा जब तक कि जो इंतज़ामिया है ना उसकी कोई रिट नहीं होगी। अगर ज़िम्मेदार इदारे, इंतज़ामिया वो निज़ाम चलाते हैं तो वो डिसिप्लिन से चलता है। जब कोई शख्स खुद से चलाना चाहता है, एक आम इंडिविजुअल, तो फिर मसले ये होते हैं कि जनाब उसने खड़ा कर दिया तो फिर मैंने क्या गुनाह कर दिया, उसने कुर्सी लगा दी तो मेरी कुर्सी में कौन सा मसला है। ये वो चीज़ें जो फिर आहिस्ता 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 ये सारा बिगाड़ पैदा कर देती हैं। हम तो फिर जिस वक्त अभी आए हैं इस वक्त आपको ज़रा कुछ सुकून का माहौल नज़र आ रहा है, मगर जो लोग सिविल अस्पताल आते हैं, जो इसके अतराफ़ में रहते हैं, वो जानते हैं कि इस गली का क्या हाल होता है। अक्सर एम्बुलेंसेस यहाँ पर फंसी होती है। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और जो आप दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो काम भी तो करने दो, 1 मिनट तो रुको। हाँ। काम भी तो करने दो, आप जिम्मेदार हैं। अगर मेरी कोई गाड़ी निकल जाएगी नहीं ना, हाँ, है हमने जिम्मेदारी ली हुई है। अगर कोई बंदा निकल गया तो फिर नहीं, उसका मैं क्या कह रहा जिम्मेदार हूँ, कौन है? मैं कह रहा हूँ अगर हाँ। कोई गाड़ी निकल गई, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जिम्मेदार ट्रैफिक हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। किसने बोला आपको यहाँ पार्किंग है। लगाने के लिए? सर किसने बोला पार्किंग लगाने के लिए? सर बहुत सारे हैं किसने बोला है, बताएं ना मुझे। मेरे को नाम नहीं मालूम। तो भाई आप कैसे लगवा रहे हैं फिर? जब आपको नाम नहीं पता तो आप कैसे लगवा रहे हैं पार्किंग? चीज़ का जिम्मेदार है। मैं आपकी बात सुनते मेरी कोई गाड़ी निकल गई,
अगर कोई बंदा निकल गया ट्रैफिक जैम में फिर गाड़ी से क्लियर कर दूंगा। नहीं, फिर उसको भी रास्ता मिला हुआ है। आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पार्किंग क्यों लगवा हटवा दें, वो आप हटवा दें। पार्किंग किससे कहने पे लगवा रहे हैं, मुझे ये बताएं। सर आप कौन है सर? आप एंकर हैं? टाउन की है, टाउन की है, जी हाँ, KMC की है, खत्म हो गई है पार्किंग। आप फीस क्यों ले रहे हैं? वो तो अब फीस सर, मना है कर अभी। दी है। दिखा मुझे पर्ची दिखा दे भाई, हैं? पर्ची दिखा दे मुझे टाउन की। बुलवा लेता हूँ मैं सबको। हाँ बुलवा ले, टेंडर आप है, मुझे अपने दिखा देना। वो है क्या नाम बोलते हैं दोबारा उसकी। कितनी फीस ले रहे हैं मोटरसाइकिल की? 40 रुपये। 40 रुपए, 40 रुपए फीस है सर। सरकारी फीस मालूम है आप लोगों को मोटरसाइकिल की क्या है? वैसे तो टाउन ने अब फीस खत्म कर दी है। मोटरसाइकिल की फीस कितनी है पता है सरकारी? ये लोग तो 50 10 रुपए है भाई, ये 50 रुपए ले। 10 रुपए। अच्छा, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब बहरहाल ये तरीक़ेकार है। ये अस्पताल के दरवाजे के बाहर 1, 2 और शायद इसके बाद भी एक और लेन लगेगी। जब ये फुल हो जाएगा तो 3 लेन्स लगेंगी यहाँ पर। और जनाब आली उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वो हमें ये कह रहे हैं कि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये वो नहीं देख रहे हैं कि दुनिया जहाँ का मरीज़ जो यहाँ आ रहा है वो इस इलीगल पार्किंग से डिस्टर्ब हो रहा है। लोगों की फरमाइश पे शुरू की है क्या? अच्छा, ये पार्किंग तो पहले ख़त्म कर दी थी ना मेरे ख्याल से। चालू कर दी है अभी। अच्छा, तो सही किया इसको दोबारा शुरू करके या सही नहीं है? ये तो अभी हॉस्पिटल वालों को पता सही है या नहीं है। अगर मुझे अपनी मोटरसाइकिल पे सिविल अस्पताल आना है तो गाड़ी खड़ी करने की जगह है मोटरसाइकिल खड़ी करने नहीं, की? वैसे जगह तो नहीं है, वैसे कहीं जगह- पर भी नहीं है? नहीं, कहीं पे भी जगह नहीं अच्छा, ये जो अस्पताल की है 2nd 3rd फ्लोर पे कोई पार्किंग है? ये बस डॉक्टरों के लिए है जो कारें वगैरह खड़ी करते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं, आम बंदे के लिए नहीं है। जैसे कि कोई आता है ना इमरजेंसी में, उसके लिए नहीं है। आम बंदे के लिए नहीं है? नहीं है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बाइक पे अगर नहीं कोई इमरजेंसी में आता है तो बाइक पे ही आएगा ना, जरूरी नहीं है ना पैदल आएगा। हर बंदे के पास गाड़ी थोड़ी है। हर बंदे के पास गाड़ी नहीं है। हाँ। तो होनी चाहिए। वैसे एक लेन हो तो समझ में आती है, फिर यहाँ पे 2 से 3 लेनें हो जाती है ना, तो ये गलत है। ठीक है जनाब आली। अच्छा, इसका ना इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। हम एक तरफ ये तो बता रहे हैं आपको कि ये लीगल पार्किंग है, मगर उसके साथ साथ इस सवाल का जवाब भी ढूंढना है कि अगर पार्किंग की जगह ही ना हो तो जो तीमारदार आते हैं, जो मरीज़ को लेकर आ रहे होते हैं, वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? एक सवाल ये भी पैदा होता है ना। अब जब इंतज़ामिया कोई जो है सहूलत नहीं देती है तो फिर लोग अपने तय कोशिश करते हैं, और जब अपने तय करते हैं तो उनके अपने भी कुछ मफादात होते हैं और फिर उनका अपना एक तरीक़ेकार होता है। डिसिप्लिन उसमें कहीं नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ बाइक्स लगी हुई हैं, एक लेन में है, डबल है, ट्रिपल है, जैसे दिल चाहे लगा दिए। और कुछ लोग खड़े होते हैं जो यहाँ पर फ़ीस लेते हैं क्योंकि वो आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं। लीगल इलीगल तो बात की बात है, बात यह है कि कुछ लोग खुद बाज़िद हैं कि जनाब जब कहीं जगह नहीं मिल रही तो हमें बाइक खड़ी करने की कोई जगह तो मिले। सर जी, ये पार्किंग नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं मजबूरी आते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन सिर्फ वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कोई कानूनदान होता है। हाँ। अगर कोई पुलिस वाला हुआ या रेंजर्स वाला हुआ, उसकी माशाल्लाह उसको चाय भी बेटा पिलाते हैं। यहाँ फैमिली के साथ जो आता है हाँ। वो बेचारा यहाँ पे खड़ा, उसके जेब में पैसे नहीं है, वहाँ गया 500 रुपये दे दे, 1000 रुपये दे दे। अच्छा, हाँ। ये बाइक खड़ी करने के कितने पैसे लेता है? तो ये बाइक वाले कभी 50, कभी 10, कभी 30। अगर हम अपना इलाके का कोई भरम देंगे, मसला नहीं जाओ। अच्छा, 2 चीज़ें जलती हैं, यहाँ पैसा या भरम। भरम तो कानून का चलता है और किसी का नहीं चलता है। हाँ, या तो आपके पास ताकत हो या बस नोट वही हो। बात है। अच्छा, अब बात ये है, अब इनसे जो मिले हुए कौन है पता है? ये सिविल वाले जो जिम्मेदार है ना लोग, वही है। ये जब चाहेंगे नहीं तो ये नहीं होगा। ये चाहते हैं तो तभी ये होता है। आधा पैसा इनके जेब में जाता है। आधा पैसा आप कह रहे हैं जो सिविल में काली भेड़ है उनकी जेब में जाता है? में जाता है पैसा। अच्छा, हाँ, हम कराची वाले बेचारे फंसते हैं हमेशा। हालांकि सिविल वाले तो खुद शिकायत करते हैं कि पार्किंग की वजह से हमारा मरीज यार खराब वो होता है। सरकारी जो महकमे में लोग बैठे होते हैं, बोलते हैं यार ये कानून नाफिज करते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं ना। फिर वही उन्हीं के वहाँ यही मसला होता है। हाँ, तो पार्किंग की कोई और जगह है जहाँ पर सही तरीके से गाड़ी पार्क कर सकें अगर मुझे सिविल अस्पताल आना है? सर, सिविल के अंदर अगर आप जाके देखें जगह, जहाँ के बड़े बड़े जो अफसर हैं, लोग हैं, या बाहर के जो अफसरान जो आते हैं, उनके लिए तो जगह है। आम आदमी के लिए आम आदमी के लिए जगह नहीं है। ठीक है, आम आदमी के लिए जब जगह नहीं है तो फिर वो यहीं खड़ी करेगा? यही करेगा। किसकी जेब में जा रहा है, किसकी जेब में नहीं जा रहा है, ये सवाल कर रहे हैं। अभी आप ज़रा सूरत हाल देखें। ये बाइक्स की एक लेन ये लगी हुई है, एक लेन वो रोड पे लगी हुई है, और अगर मज़ीद बाइक्स आ गई तो मज़ीद लेन भी लग जाएगी। हालांकि ये इलीगल पार्किंग है, या बाइक्स खड़ी नहीं कर सकते, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब हाजिर होंगे तो ज़रा इस मौजू पे बात करेंगे
कि अगर इलीगल पार्किंग नहीं तो फिर कौन सी पार्किंग, गाड़ी कहीं तो खड़ी करनी है ना, वो कौन सी जगह, इस पर बात करेंगे। आप बाइक पे ही बैठे रहते हैं? हम घूमते रहते हैं ना, पार्क नहीं करते? पार्किंग नहीं करते। अच्छा, अगर कहीं लगानी पड़ जाए तो कम से कम पार्किंग की फीस कितनी होती है? 30 रुपये होती है। 30 रुपये। यहाँ पर मैं लगाऊंगा 30 लेंगे? 30 ही लेंगे भाई। अच्छा, वो सरकारी फीस कितनी है पता है मोटरसाइकिल की? जी नहीं, 10 रुपये। 10 रुपये। कहीं ये पाकिस्तान है, सब चलता है इधर। हाँ। मरीज आते हैं कभी आपके पास? कोई मरीज आते हैं? जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना डायलिसिस खुद कराने आ जाते हैं, आते हैं, कुछ पट्टी करवाने आ जाते हैं, वो भी बाइकिया करते हैं? जी। ट्रैफिक में फंसते हैं? जी। कहाँ फंसते हैं, इस गेट पे ज़्यादा या अगले गेट पे? कहीं ट्रैफिक में तो कहीं भी नहीं है, कराची में तो सब जगह ट्रैफिक है। अभी तो नहीं, सदर सिविल काम पड़ा हुआ है। पूरे शहर से तो आप आ गए ट्रैफिक में फंस के, जब गेट पर आते हैं तो MS जिन्ना वाला रोड ज़्यादा जैम होता है या ये वाला इमरजेंसी का गेट? सुबह में जाम होता है, वो थोड़ा बहुत होता है जाम, इतना जाम नहीं होता। चलें, ठीक है जनाब आली। बाइक्स, रिक्शा, एम्बुलेंस, सब ने आना है, आम आदमी की गाड़ी ने भी आना है। जगह एक ही है, रास्ता एक ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट एम्बुलेंस है या वो गाड़ी है जिसके अंदर मरीज़ आ रहा है, और उसके बाद उस गाड़ी को या उस एम्बुलेंस को भी वहाँ खड़ा नहीं होना, क्योंकि अगर वो वहाँ दरवाजे पे गाड़ी पार्क हो गई, चाहे वो एम्बुलेंस हो या प्राइवेट कार हो, तो फिर अगला आने वाला मरीज़ कैसे जाएगा, उसको कैसे रास्ता मिलेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। यार, अस्पताल का ये जो रोड है, इस गली से मुतमईन है? ये गली सही है या कुछ इसमें रद्दोबदल किया जाए, कुछ चेंजिंग्स की जाए? मरीज़ आ जाता है इजीली यहाँ से? नहीं यार, ज़्यादा ही कुर्सी बार पड़ी है, तो इसलिए ये जब इमरजेंसी होता है तो या कुर्सी है तो एम्बुलेंस मुश्किल से अक्सर फंस जाते हैं यहाँ पर एम्बुलेंस से। अभी भी मैंने देखा एक एम्बुलेंस यहीं आगे फंस गई थी, हालांकि ये तो अगर 2 मिनट पहले, अच्छा ये कुर्सी और रिक्शे इधर खड़े नहीं होते तो अगर 2 मिनट पहले जब लेके जाते तो शायद बच जाता। बच जाता? क्या मतलब है, चला गया बंदा? नहीं, इसकी वजह से लेट पहुंचता है ना इमरजेंसी, तो इसी वजह से। अगर कोई कार्डिक पेशेंट होता है, आप लोग तो अंदर हॉस्पिटल में ही होते हैं, हाँ, अगर 2 मिनट भी वो ट्रैफिक में फंसता है, उस 2 मिनट की इम्पोर्टेंस है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंस है। अच्छा, वो भी अगर ये कुर्सी और ये हाँ, जैसे हटा जाए तो फिर रोड खाली हो जाएगा, तो फिर एम्बुलेंस से ले जाएगा। अच्छा जनाब, ऐसे केसेस आते हैं जो कहते हैं कि यार हम ट्रैफिक में फंस गए थे, इस वजह से लेट हो गया, थोड़ा सा आगे हो जाना। हाँ, ये बात सही है। ट्रैफिक में फंसे हुए आते हैं पेशेंट? बहुत है ना। अच्छा, आते हैं बहुत। आप मतलब अक्सर ऐसा होता है ना, डॉक्टर कहता है यार आप लेट क्यों लाए, इतने पहले से तकलीफ हो रही थी, आपको जल्दी आना चाहिए था। सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं। हाँ। तो कहाँ फंसते हैं ज़्यादातर ट्रैफिक में? वो ट्रैफिक में वो फंसते हैं ना, रोड पे। रोड पे? चलो, रोड तो सारा शहर घूम कर वो आ जाते हैं, इस गली में क्या सूरत हाल होती है फिर? इधर तो रश बहुत ज़्यादा होती है, सुबह ज़्यादा होती है, सुबह टाइम। ये एम्बुलेंस अभी जा रही है, एक इसके सायरन की आवाज़ आ रही होगी। अब इसको आगे एक बंदा खड़ा होता है जो उसको खुलवाने की कोशिश करता है ताकि आराम से एम्बुलेंस गुजर जाए, मगर जब गेट पर जाते हैं ना, मेन इमरजेंसी गेट पे जाते हैं, वहाँ पर अलग परेशानी होती है। वहाँ उसको दोबारा अपनी जगह ढूंढनी होती है, कहाँ एम्बुलेंस खड़ी की जाए, कहाँ बंदा उतारा जाए, किस तरीके से पेशेंट को लेकर जाया जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये अस्पताल वाला रोड है, अस्पताल की इमरजेंसी गेट की गली है। इस गली को तो चारों तरफ से बिल्कुल खुला होना चाहिए ताकि एम्बुलेंस आए और इजीली पेशेंट कम से कम वक्त में दरवाजे पर उसे स्ट्रेचर पर लेकर अंदर अस्पताल ले जाया जाए। ये भाई पूछ रहे थे मुझसे, ये होटल का ये जो लगा हुआ है ये गैर कानूनी है। अच्छा, ये तो हम बोल सकते हैं। अच्छा, उसकी हदूद होटल के अंदर होनी चाहिए, मगर कराची की आदत, कराची के लोग जो है ना वो बाहर बैठने के तरजीह देते हैं। खुदा न खास्ता कोई गाड़ी आ रही है, ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक फेल हो गया, बंदे भी मर सकते हैं। ये सहन में आया, किसी के सहन में नहीं है ये चीज़, क्योंकि एम्बुलेंस वाला तो स्पीड में लेके जाता है। वो एम्बुलेंस तो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी है, वो सारे जाहिल बन जाते हैं। ये क्लियर बात कर रहा हूँ मैं। मसला ये है कि जब कोई चीज़ लगी हुई होती है ना, अब कुर्सी लगी हुई है तो फिर आदमी बैठता भी है। नहीं लगनी चाहिए। असल मसला तो ये लगनी नहीं चाहिए। इस इलाके के थाने को चाहिए, हदूद के हिसाब से इसका इलाका साफ होना चाहिए। सारी गलती उनकी है। अच्छा, ये सिविल अस्पताल वाली ये जो गली है इमरजेंसी गेट वाली, शुरू से यहाँ पर यही ट्रैफिक रहता है या कभी किसी जमाने में साफ भी देखा? नहीं, कभी साफ नहीं देखा। यहाँ तो पहले तो खाने पीने का वो टेबलें लगते थे, होटलें लगती थी,
ये तो आस्ते से हटा हुआ, ये सब लगे होते, ये फ्रूट वाले लगे होते, ये देखो होटल का है, वो सामान देखो बाहर है, गाड़ियाँ अपनी लॉक करके यहाँ चले जाते हैं। अच्छा, ये भी गैर कानूनी है। एंट्रेंस होनी चाहिए आम गाड़ी की इस गली से, या सिर्फ एम्बुलेंस को ही आने दिया जाए, या मरीज को ही? मरीज को आने दिया जाए, लेकिन ये जो खड़े हैं ना, कार खड़ी है, जैसे रक्षे खड़े हैं, ये तो गलत है, क्योंकि ये हॉस्पिटल का रास्ता, ये पार्किंग की जगह, ये पार्किंग नहीं है। तो इनको भी हॉस्पिटल वालों को करना चाहिए, एक पार्किंग बनवाना चाहिए, जो है ना, रश ना हो इसमें। ये पार्किंग उस गेट से है, पर मेरे ख्याल से आम लोग वहाँ पर इतना जाते नहीं है उस पार्किंग में। वो सर हमें नहीं पता, अस्पताल वाले ही सारे जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर अलाउड, देखिए ना, अस्पताल के 2-3 मंजिला पार्किंग बनी हुई वो है। अस्पताल डॉक्टरों के लिए खाली, अच्छा, मरीजों के लिए नहीं है। मरीजों के लिए हॉस्पिटल से ये है कि मरीजों के लिए कहाँ है जगह, उनकी तो कहाँ खड़ी करेंगे, वो कहाँ खड़ी करेंगे, बस मसला ये। अभी आप मरीज लेकर आए? नहीं, हम तो नहीं आए, ऐसे ही मेरे आप मरीज लेकर आए दाखिल है। मरीज गाड़ी कहाँ खड़ी की आपने? मैंने गाड़ी वो उसमें एम्बुलेंस में लाया हूँ, अपनी गाड़ी में नहीं लाता हूँ, रक्षा में। रक्षा में नहीं, यहाँ जगह ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तो परेशान, अब मैं रक्षा रख के चले जाऊँ, अपने मरीज को लाऊँ, पता चले पीछे से बैटरी चोरी हो गई, सिलेंडर, गाड़ी पूरी चोरी हो जाती। कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं है बोलेगी। ट्रैफिक पुलिस वालों का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता कि अगर इस गली के एंट्रेंस पर ही वो लोगों को कहते हैं कि भाई आपने मरीज छोड़कर वापस आना है, आकर, छोटी गली, इतनी बड़ी गली नहीं है, आकर देखें किसकी गाड़ी खामा खड़ी है, उसको वापस मुड़वाएं। बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है अगर करने पे आ जाए, करना चाहें सब कुछ हो सकता है। अब जो ये कुर्सियां लगी हुई, गाड़ियां लगी हुई है, ये जो रोड पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, अगर ये गवर्नमेंट को चाहिए ये पब्लिक के लिए ये जगह बना दे बैठने के लिए। आप जब अंदर जाएंगे वहाँ जो मरीजों के साथ जो आए हुए लोग हैं उनके बैठने की जगह नहीं है ना, बहुत बुरा हाल है। यहाँ तक कि सफाई का निज़ाम भी सही नहीं है। अगर करने पे आ जाए सब कुछ मुमकिन है, कर सकते हैं, हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे बैठने की जगह बन सकती है। और अक्सर सुबह के वक्त ऐसा होता है कि यहाँ पर रश ज़्यादा होता है, एम्बुलेंसेस यहीं खड़ी रहती हैं, हर टाइम, एनी टाइम, किसी हर टाइम पे, किसी भी वक्त आ जाओ, रात को 3 बजे भी आ जाए ना, यही रश आपको मिलेगा, यही रश। एक गेट ये वाला है, एक गेट दूसरा वाला है, वहाँ से एम्बुलेंस ज़्यादा इजीली आ जाती है या इस गेट से? मेरे ख्याल में वहाँ से जो है ना, जो यहाँ से काफ़ी इशू है, काफ़ी सामने, हाँ, वहाँ से जो है ना, हालांकि ये इमरजेंसी गेट है, ज़्यादातर लोग इसी गेट से आते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, सिविल अस्पताल के कई गेट्स हैं, मगर जब हम इमरजेंसी गेट की बात करते हैं तो ये अहमद जिन्ना रोड से जब आप आ रहे होते हैं तो जो आप गली लेते हैं सिविल की इमरजेंसी जाने के लिए, ये गली मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से भी कम इसका फासला है, 700-800 मीटर, 1 किलोमीटर चले आप रख लें। ये 1 किलोमीटर का रास्ता जो एम्बुलेंस के लिए मुश्किल से 1 मिनट का ट्रैवल होता है। अगर एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेकर आ रही है और ये रोड खुली हो तो वो रोड के एंट्रेंस से सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट तक 1 मिनट से भी पहले पहुंच सकता है। मगर हमने ये देखा है कि कभी कभार 15 मिनट 20 मिनट भी एम्बुलेंस को यहाँ वेट करना पड़ता है। उसकी वजह ये आगे ट्रैफिक जैम हो जाता है। बहुत सारे लोगों का कसूर है इसमें, सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की हम बात नहीं कर सकते। ओवरऑल निज़ाम की अगर बात करें तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हम ज़रा पिछले गेट पर भी देखेंगे, वहाँ पर भी बताएंगे, मगर ज़रा एम्बुलेंस वालों से भी बात। सवाल ये कर रहा हूँ कि सिविल अस्पताल जहाँ 24 घंटे इमरजेंसी आती है, 24 घंटे, इस अस्पताल के 2 इमरजेंसी गेट, एक ये है, एक अहमद जिन्ना रोड वाला है। पहले तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक गेट कौन सा है जहाँ पर ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, ये वाला या वो वाला? दोनों, ये 2 गेट खतरनाक है, वो वाला हाँ वो सही है, फिर भी थोड़ा बहुत है। अच्छा, ये दोनों खतरनाक है। अच्छा, तो ये एम्बुलेंस जब आती है वो तो स्पीड में होती है, सायरन बजाती है, रास्ता देते हैं लोग यहाँ पर, या फिर सामने कोई कुर्सी, कोई रक्षा? यहाँ पे आने में इतनी परेशानी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ कि हम वहाँ से अपनी जान पे खेलते हुए आते हैं, पूरी दुनिया से लड़ते हुए हम लोग आ रहे होते हैं, यहाँ पे आके हम लोग ब्रेक लग जाते हैं। मेन गेट पे रक्षे आ रहे हैं, मतलब चिराग तले अंधेरा है। हाँ जी, रक्षे आ रहे हैं, वो निकल रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं। हाँ। हमारा मरीज, कभी कभी हमारे पास एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीरियस होते हैं, वो यहाँ पे दम तोड़ जाते हैं। ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है, मैं चीख रहा हूँ वाले उस पे स्पीकर पे, लोग रास्ता नहीं थे। कौन था उस वक्त आपके सामने? आम ट्रैफिक थी या कोई ये जो खड़े हुए रिक्शे होते हैं ये थे? टोटली लोग ट्रैफिक, रक्षे अंदर जाते फंस जाते, वो खड़े हो जाते हैं।
वो जाने आप जाने ये कह रहे हैं आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने दरवाजे पे ही दम दे दिया? तो मेरी गाड़ी में दो मैयतें मेरी गाड़ी में हुई हैं। उन्होंने इधर ही सांस निकला है। मैं पीछे देखता हूँ उनको, लेकिन निकल गया साहब, क्या करें। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेके आते हैं, जान पे खेल के लेके आते हैं। ये दरवाज़ों का फिर क्या करना चाहिए? जैसे एमेजिना वाला रोड का जो दरवाज़ा है, उस गली के अंदर एक तरफ होटलों की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, एक तरफ बाइकिया वाले खड़े हैं, एक तरफ रिक्शे वाले खड़े हैं। क्या किया, इनका दाखिला बंद हो जाए तो एम्बुलेंस सही तरीके से आ सकेगी या कोई और तरीके का हो सकता है? देखें 80-80 फीट के दरवाजे होंगे, हाँ, मगर जाने आने का रास्ता सिर्फ 20 फीट का है। ये बात तो बिल्कुल सही। वो सोचो जितना ना, बड़ा दरवाज़ा है, ये आप मेन गली आप देखो 80 फीट की अगर है तो उसमें से 20 फीट जगह मिली हुई है जिसमें से आना भी है और जाना भी। भाई 20 फीट कुर्सियों ने घेर ली है, 20 फीट रिक्शों ने घेर ली है, वो हमारे सिर्फ एक गाड़ी की जगह होती है। और फिर पैदल वाले जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल अनजान बने हुए, दुनिया से बेखबर, जो उनको खतरे पता ही नहीं है पीछे कौन आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, क्या आ रहा है। एक तो लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं कि क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस का क्या वैल्यू, क्या है एम्बुलेंस की, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बहुत अहम एक गेट नहीं है सर, 2-3 लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हमारे पास तालीम ही नहीं है। ठीक है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं कि देखें, जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ ना, एमेजिना वाला जो रोड है इमरजेंसी वाला, जिससे आप सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर आते हैं, आप उसका जब गेट देखेंगे, भाई ने बिल्कुल सही कहा, तो वो कई फीट चौड़ा गेट है। भाई ने कहा 80 फीट चौड़ा, 12 जितने भी फीट है, बहुत चौड़ा रोड है। वो रोड और उस गेट का साइज़ एक ही है। उसमें वॉकिंग डोर भी है, उसमें जो गाड़ियों के लिए दरवाज़ा है, गेट है, वो भी है, मगर सिर्फ इतना रास्ता वहाँ रह गया है कि एक एम्बुलेंस चली जाए और फिर दूसरी वहाँ से आ जाए। अगर आप एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं तो पहले आपको उन ठिए पत्थरों को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आपको उन रिक्शे वालों से मिन्नतें करनी पड़ेंगी, वायरलेस करना पड़ेगा कि भाई हटो, मरीज़ सीरियस है। हालांकि इस तरह के जो गेट्स होते हैं, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक गेट कीपर होना चाहिए जो कि आती हुई एम्बुलेंस को देखे और बैरियर उठाए और एम्बुलेंस डायरेक्ट अंदर। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एम्बुलेंस ड्राइवर क्या क्या फेस करते हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मैंने खुद ऐसे मरीज़ उठाए हैं जो ट्रैफिक में फंसने की वजह से दरवाजे पे दम दे जाते हैं। सिविल अस्पताल पूरे शहर से आ गया, यहाँ दम दे दिया। ये जो रक्शे वगैरह जो है ना, इनकी रश ख़त्म की जाए। यहाँ ये रक्शे नहीं होने चाहिए, ये गेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए जब भी कोई मरीज़ आता हो, ताकि वो आसानी से अंदर अस्पताल में घुस जाए, उसका इलाज वगैरह ताकि होना चाहिए। रक्षों से ज़्यादा प्रॉब्लम है, रक्षों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मोटरसाइकिल रक्षे ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, मोटरसाइकिल तो फिर वो बेचारा 150 दे के पार्किंग में लगा देता है। ये जो रक्षे वाले हैं ना, ये बिल्कुल सेंटर ही में जाके खलो जाते हैं, इनसे बड़ा परेशानी का सामना पड़ता है। मेरी ये अपील है कि आते हैं कभी ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं इनको हटाने कि भाई हटो, कभी कोई पुलिस आते हैं, लेकिन ये अपनी जो है ना, रक्षे वाले अपनी गलती से खलो जाते हैं, ये किसी की नहीं सुनते। ये नहीं सुनते। अच्छा भाई, रक्षे वाले भाइयों, आपकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जो हकीकत है, कैमरे की आंख भी ये दिखा रही है। मैंने खुद उस रक्षे वाले को कायल करने की कोशिश की कि मेरे भाई, बिल्कुल इमरजेंसी दरवाजे के सामने आप रक्षा लगा कर खड़े हो तो ये चीज़ गलत है। तो कई मिनट उन्हें ये बात समझने में लगे कि हाँ, वाकई वो गलती पे है। तो अवेयरनेस की भी कमी है कि ये एम्बुलेंस ड्राइवर आसानी से आ जाता है मरीज़ लेके, या उसे मन्नतें करनी पड़ती हैं कि भाई रास्ता छोड़ो, हटो यहाँ से, ये कुर्सी हटाओ, ये रक्षा हटाओ। नहीं देते, रास्ता देते ही नहीं। होटल पीछे बचते हैं, ये जो है ना आगे या बाइक वाला है, रक्षे वाला है, ये बिल्कुल सुनाई नहीं, समझो सुनाई देता है, फिर भी ये रास्ता नहीं देते। रास्ता नहीं देते। अच्छा, एक गेट ये है इमरजेंसी का, एक इसका पीछे वाला गेट है। ज़्यादा परेशानी कौन से गेट पर होती है? ज़्यादा परेशानी तो ये दोनों साइड से ना इमरजेंसी का रास्ता है, दोनों से ही ज़्यादा परेशानी होती है। दोनों साइड से परेशानी है। रिक्शे वाले ज़्यादा तंग कर रही हैं। ये होटल की जो कुर्सियाँ लगी होती है सड़क के ऊपर, दोनों परेशान किया हुआ, रोड ब्लॉक किए हुए, फुटपाथ पे कब्जे किए हुए। हॉस्पिटल के गेट के आगे आप देखिए, ये रिक्शे, ये दुकानें बनाई हुई है, केबिनें लगाई है। ये दरवाजा तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एम्बुलेंस को रुकना ही नहीं पड़ा। यहाँ 10-10 मिनट तक एम्बुलेंस। सर 10 मिनट तो बहुत होते हैं, ये तो मरीज दम नहीं दे देगा दरवाजे पे। ये रिक्शे, ये केबिनें, ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, और ये जो वो आप देखें दुकान बनी हुई है बाकायदा। इन्होंने इतना तंग किया हुआ है कि अक्सर एम्बुलेंसों में बहुत सीरियस केस होते हैं, डिलीवरी केस, गन शॉट, एक्सीडेंट,
वो यहाँ बेचारे ड्राइवर कहाँ कहाँ से उनको लाते हैं भगा के, यहाँ आके फंस जाते हैं। ये आप देखिए ये सब रोड पे कब्जा किया हुआ है होटलों वालों ने, दुकान वालों ने और ये रिक्शे वालों ने। ये एक सबसे बड़ा मसला ये पार्किंग यहाँ गलत है। ये पार्किंग है भी तो नहीं ना, अगर जो मरीज के साथ आता है वो बेचारा गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, कोई पार्किंग भी नहीं है। उनके लिए बड़ा मसला है। और फिर ये मोटरसाइकिल पार्किंग गेट के आगे इन्होंने बना दी है, तो कोई तुक नहीं बनता है। रोड पे आप कैसे पार्किंग बना रहे हो? आपकी तो एक अलग जगह होनी चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता एक जहन में बात आई है, जिस तरीके का ट्रैफिक है और जिस स्पीड में एम्बुलेंस चलती है, तो कभी कभार एम्बुलेंस खुद तो नहीं टक्कर लग जाती है, एम्बुलेंस का ही एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा भी तो होता होगा। ऐसा हुआ है, कई दफ़ा हुआ है। होता है भाई, वो तो आ रहा है स्पीड में, क्योंकि उसको तो मरीज को बचाना है। क्योंकि अगर सिग्नल पे भी ना रिक्शे वाला सफ़र करते हैं ना बाइक वाले सफ़र करते हैं, हमारे पास इमरजेंसी होती है, हम लाजमी बात है उसमें अगर हम मोशन तोड़ दे और फिर मरीज वाले पीछे, करने में भी तो टाइम लगाती है ना। बाज़ औक़ात हमारे साथ पेशेंट वाले जो अटेंडेंट होते हैं वो हमारे साथ लड़ पड़ते हैं, वो कह रहे हैं 1 में से चलो, 1 में से चलो। अब 1 में से हम घुसते तो बाकी हम हलल आ जाती है ना ट्रैफिक में। इस वजह से हम लोग को बहुत मसले अभी क्या करें। कराची है, आप खुद देखें सर, ये होटलें है, ये देखें ये मतलब अस्पताल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई शॉपिंग मॉल है, उसके बाहर सारी बाजार है, बाजार बना दिया, बाजार बनाया हुआ है, ठीक है, सबने कब्जे किए हुए। ठीक है, अस्पताल में और बाजार में फ़र्क तो होना चाहिए। यहाँ आदमी मजबूरी में आता है, शौक से नहीं आता है। और अगर मजबूरी में आकर एक मसला वो लेकर आ रहा है ऑलरेडी, या वो ख़ुद मरीज़ है या उसके साथ मरीज़ है, और उसे यहाँ पर इल्लीगल पार्किंग का, तजावुज़ात का, ट्रैफिक जैम का इतने सारे मसाइल मिलेंगे, पार्किंग की इल्लीगल फ़ीस का, तो फिर वो किस कैफियत से गुजरेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या वायरलेस पे चीखना पड़ता है? वायरलेस पे चीखना पड़ता है जनाब। अच्छा, और कौन सबसे ज़्यादा परेशान करता है? रोड पे तो चिंची वाले करते हैं, हॉस्पिटलों के बाहर रिक्शे वाले कर रहे होते हैं। रिक्शा वाला एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देता? आपके सामने ही आप देख सकते हैं, सामने इमरजेंसी कोई आएगी कैसे अंदर जा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी कोई ट्रैफिक वाले यहाँ पर आते हैं जो आपकी एम्बुलेंस क्लियर करवाएं, इनको हटाएं, या खुद ही बस? सर वो भी किस हद तक क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आप देखें रोड किस तरीके से चल रहा है। यहाँ कोई ऐसा होना चाहिए ना कि सिग्नल हिसाब होना चाहिए कि एक सिग्नल रोकें तो कोई बंदा भी खड़ा होना चाहिए यहाँ पर, खड़ा होना चाहिए, जो कि एम्बुलेंस को सबसे पहले निकाले। इमरजेंसी आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई पुलिस वाला नजर आ रहा हो तो आप मुझे बताएं। मुझे नज़र नहीं आया। मैं पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ पर हूँ, और बिल्कुल इस बात की अशद ज़रूरत है कि यहाँ पर चाहे वो ये वाला गेट हो या इसका दूसरा गेट हो, ट्रैफिक पुलिस वाला हो, अस्पताल की इंतज़ामिया हो, कोई एक ज़िम्मेदार ज़रूर खड़ा हो जो कि ट्रैफिक की रवानी को रवादमा रखे। अगर कोई शख्स, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी के दरवाजे पे ये नज़र आ रहा है, सामने रिक्शे खड़े हुए हैं, अगर यहाँ के खड़ा हो जाए तो उसे हटाए, उसके पास अथॉरिटी हो, उसके पास इख्तियार हो। क्योंकि एक आम आदमी के कहने से तो शायद यहाँ कोई अपनी मोटरसाइकिल हटाने को भी तैयार नहीं है। यही वजूहत हैं कि इमरजेंसी में आने वाले मरीज़ अजियत से गुज़रते हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर ये कहते हैं कि जनाब सारे शहर की ट्रैफिक से लड़कर हम उन्हें अस्पताल के दरवाजे तक ले आते हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अस्पताल के दरवाजे के बाहर गैर कानूनी पार्किंग, तजावीज़ात की वजह से वो मरीज़ जो पूरे शहर से ट्रैफिक से लड़कर आया है, वो दरवाजे पर आकर दम दे देता है। अस्पताल के दरवाज़ों को तो खुदारा बख्शा जाए, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो जनाब आली चाहे पुलिस इंतज़ामिया हो, उन तमाम तर लोगों को अस्पतालों के बाहर ख़ास तौर पर DIG ट्रैफिक साहब ने 11 रोड पर चिंचे की पाबंदी लगाई है ना, ज़रा एक नोटिफिकेशन ये भी निकालें DIG साहब कि कराची के अस्पतालों के बाहर कोई इल्लीगल पार्किंग नहीं होगी। पार्किंग दरवाजे के बाहर तो हो ही नहीं सकती, लीगल या इल्लीगल सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोई दुकान, कोई चाय का होटल, उसकी टेबल्स, उसकी कुर्सियाँ नहीं लगेंगी। हर अस्पताल के दरवाजे पर आने वाली एम्बुलेंस बिला तात्तुल और बग़ैर किसी परेशानी के वो अस्पताल की इमरजेंसी गेट से दाखिल होगी। तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ, आपने वो इक़दाम किए हैं जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अस्पतालों के बाहर की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद, ट्रॉमा सेंटर, SIUT, कितने सीरियस पेशेंट्स यहाँ आते हैं। अगर इन अस्पतालों की इमरजेंसी के गेट के बाहर भी इन तजावुज़ात को इंतज़ामिया ख़त्म नहीं करा सकी, तो फिर वो अपनी कारकर्दगी को ख़ुद देखे
कि वो कहाँ खड़े हैं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।